सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल विजेंद्र सिंह फांडन और देखिए स्टडी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार। आज का वीडियो है अपना इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इसके साथ साथ ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट भी देखेंगे, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की कि डायपोल है वो क्या होता है और कैसे बनता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दो पॉइंट चार्ज दिख रहे हैं, एक है नेगेटिव क्यू, एक है पॉजिटिव क्यू। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर क्या है दोनों की, ऑपोजिट। और दोनों एक डिस्टेंस से सेपरेट हैं, वो है अपनी 2a। ठीक है, यहाँ पे अपना एक मिड पॉइंट दिया हुआ है O पर, अर्थात इस बिंदु से ये जो मिड पॉइंट है, इससे इन दोनों पॉइंट चार्ज की जो डिस्टेंस है वो है सेम। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी हुई, a, और ये भी कितनी हुई, a। तो टोटल हो गई अपनी 2a। यहाँ पे देखिए 2a लेने का कंसेप्ट ये है कि आगे जब हम न्यूमेरिकल या डायपोल की अक्ष और निरक्ष पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर जो पॉइंट चार्ज की जो डिस्टेंस ली जाती है वो ली जाती है सेंटर से। तो वहाँ पे अगर आप केवल a ले लेते हैं, इस पूरी डिस्टेंस को मान लीजिए आपने a लिया, तो वहाँ पे आपको जब सेंटर पॉइंट से उस पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस लेनी होगी तो ये जो इतनी दूरी आएगी वो आप a/2 लेंगे। और इसी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको 2a ले लिया, ये 2a हो गई, तो ये जो इतनी डिस्टेंस बची वो अपनी सिंपली a हो गई। तो इससे अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ये जो डेरिवेशन करेंगे हम अक्षीय प्रॉब्लम और निरक्षीय प्रॉब्लम के, तो वहाँ पे आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है, इसीलिए ये 2a लेने का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा इस डायग्राम को समझने के बाद में कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। तो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं हम इसी डायग्राम से कि दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति, पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, परिमाण दोनों का समान है क्यों और क्यों। तो दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश या बिंदु आवेश एक निश्चित दूरी से सेपरेट होते हैं या एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डेफिनेशन होगी अपनी, दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक निश्चित अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा आप, यहाँ पे दी हुई है। यह एक तरह से आपके PDF नोट्स ही समझिए आप इनको वीडियो के माध्यम से। तो डेफिनेशन हो गई अपनी, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी कितनी ली हमने, 2a पर हों, तब इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात हो गई अपनी डायपोल की। अब देखिए एक टर्म और आती है इसमें, और वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, डेफिनेशन इसकी भी बाद में देखेंगे, पहले डायग्राम से समझते हैं। वही सेम डायग्राम है जो डायपोल का था, क्योंकि डायपोल से ही डायपोल मोमेंट निकालेंगे। बात करते हैं यहाँ पे, तो परिमाण है चार्ज का क्यू, मैग्नीट्यूड हो गया, नेचर इनके ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डिस्टेंस दोनों के बीच की 2a है, यहाँ पे O है, इसका मिड पॉइंट हो गया। अब देखिए डायपोल मोमेंट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है या उसका वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है। तो डायपोल मोमेंट होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P से। और एक बात और बता दूं, ये जो डायपोल मोमेंट है ये क्या है, वेक्टर।
तो जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। पहले हम बात कर लेते हैं केवल मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, कि एक पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड वो कितना है, क्यों, किसी का भी ले लो, केवल मैग्नीट्यूड लेना, इनटू उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, वो कितनी है अपनी 2a। ये बात थी अपनी मैग्नीट्यूड की, और इसी से ही अपनी डेफिनेशन बनी है। डेफिनेशन यहाँ पे आप देख लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण Q हो गया अपना, P बराबर Q, तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मध्य की दूरी अपनी 2a है। ये मैग्नीट्यूड आ गया अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब बात करें हम कि ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर, तो इसके साथ में इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन आएगी और वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अगर p वेक्टर है तो यहाँ पे q तो क्या है, स्केलर है, तो यहाँ पे a को क्या होना पड़ेगा, वेक्टर, जबकि a हमने यहाँ पे लिए डिस्टेंस। ये केवल डेफिनेशन में थी, एक्चुअल में इसे लिया जाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। कैसा विस्थापन, ये यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ये जो हमने पहले माना था कि ये डिस्टेंस है इनके बीच की 2a, नहीं, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज के सापेक्ष। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज के सापेक्ष डिस्प्लेसमेंट है। तो डायरेक्शन किधर हुई, p की, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज का हो रहा है। तो डायरेक्शन अपनी किधर हुई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो ये अपने डायरेक्शन की बात होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के। इसके साथ साथ ही इसकी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये वेक्टर फॉर्म में। ये देखिए p और a हैं वो डार्क हैं, डार्क को यहाँ मैंने वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए जी, ये फॉर्मूला है p वेक्टर बराबर q इंटू 2a वेक्टर। q है वो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, और 2a है वो डिस्टेंस है, जिसे हमने डिस्प्लेसमेंट बोला है। ठीक, अब इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट देखिए डाइपोल मोमेंट की। देखिए चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर, ये अपनी यूनिट आ गई इसकी, कूलाम इंटू मीटर आ गई। बात करें हम इसकी डायमेंशन की, तो अभी हमने बात की थी कि इसकी जो यूनिट है वो क्या है, कूलाम इंटू मीटर। अब देखिए कूलाम की डायमेंशन क्या होती है, चार्ज की। कूलाम क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो कूलाम की यहाँ से जो आई वो क्या आई डायमेंशन, मास 0, लेंथ 0, टाइम 1 और एम्पियर 1, तो A1। डायमेंशन क्या आई, M0, L0, T1, A1। कूलाम के साथ में इंटू क्या है अपना मीटर। तो मीटर की क्या होती है, मीटर में केवल लेंथ आती है। तो मास 0, लेंथ 1 और टाइम 0। तो दोनों का इंटू कर दो, कूलाम इंटू मीटर, तो इससे क्या बनेगा, M0, L1, T1, A1। ये अपनी डायमेंशन हो गई, यहाँ पे दी हुई है डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। हमने बात की ये द्विध्रुव की, डाइपोल की, तो इसमें ही हम समझते हैं कि कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए दो प्रकार के अणु होते हैं, एक होता है ध्रुवीय अणु
और दूसरा होता है अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु तो वह होता है जो सामान्य कंडीशन में द्विध्रुव बनाता है। जैसे हम बात करें HCl की, HCl अणु है अपने पास। HCl की संरचना कैसी होती है? ये H और यहाँ पे ये क्लोरीन, यहाँ पे इसका चार्ज, ये हमने HCl ले लिया। तो देखिए ये तो है अपना H का सेंटर और इसको ये कवर करता हुआ है अपना Cl का। अब देखिए यहाँ पे ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पॉजिटिव को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपने नेगेटिव। बीच में दोनों की सेपरेट डिस्टेंस है या नहीं है? तो हमें परिणामी डाइपोल प्राप्त हो रहा है जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। बात करें अध्रुवीय अणु की, जैसे हम बात करते हैं CO2 की। CO2 में कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये है अपना O, ये अपना हो गया C और ये अपना हो गया दूसरा O, CO2 होगी। यहाँ पे देखिए ये प्लस Q, ये माइनस Q और ये माइनस। डाइपोल का निर्माण ही नहीं हो रहा है। एक डाइपोल ले सकते हैं आप, या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। यहाँ पे अपने पास में कोई पर्टिकुलर डाइपोल नहीं है। तो अध्रुवीय अणुओं का क्या होता है? इनका डाइपोल नहीं होता सामान्य कंडीशंस में, लेकिन जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब ये अपने आप को इस प्रकार से निरूपित करते हैं संरचनात्मक रूप से, जिससे इनका हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल प्राप्त होता है। तो ये बात थी अपनी ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं के बारे में। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं NaCl, जिसमें अपने पास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक युग्म बन रहा है, जिससे ये डाइपोल क्रिएट होता है। पॉजिटिव क्या है? सोडियम। नेगेटिव क्या है? क्लोरीन। देखिए जब दोनों एटम मिलकर NaCl मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, वो होती है 1.28 एंगस्ट्रॉम। इतनी हुई। तो हमारे पास में डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 2a, 1.28 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 10। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1.28 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर डिस्टेंस आ गई। बात करते हैं चार्ज की, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो देखिए क्लोरीन है वो -1 है, इसका मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? एक इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो Q की वैल्यू कितनी आएगी? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। दो वैल्यू चाहिए होती हैं अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए, एक डिस्टेंस, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दोनों हैं, पुट करनी है फॉर्मूले में। तो P बराबर Q, Q कितना है? 1.6 10⁻⁻19 इंटू डिस्टेंस कितनी है? 1.28 इंटू 10⁻⁻10। इनको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 2.05 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर। ओके। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन दे रहा हूँ, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा है वो डाइपोल है और कौन सा डाइपोल नहीं है, जिसके ऊपर हमने अपन बात कर चुके हैं। देखिए पहला है नंबर 1, ये अपना एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज, बीच की डिस्टेंस अपने 2a ले ली, ये इसका मिड पॉइंट। यहाँ पे देखिए जो चार्ज है वो है -2 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर है वो 2 माइक्रोकूलाम। कंडीशन नंबर 2, ये अपने पॉइंट चार्ज, ये इनका मिड पॉइंट, ये इनके बीच की डिस्टेंस 2a ले ली हमने। यहाँ पे अपना जो है वो है -2 माइक्रोकूलाम और यहाँ पर अपना 3 माइक्रोकूलाम। अब इन दोनों में से कौन सा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है और कौन सा इलेक्ट्रिक डाइपोल
नहीं है, बताइए। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी, मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का सेम होना चाहिए और नेचर ऑपोजिट। तो पहले में देखिए मैग्नीट्यूड -2 माइक्रोकुलाम और +2 माइक्रोकुलाम। मैग्नीट्यूड क्या है, 2 और 2 सेम है, तो ये तो क्या होगा अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात करें हम दूसरी कंडीशन की, तो इसमें देखिए यहाँ पे है वो 2 माइक्रोकुलाम है, जबकि यहाँ पे क्या है 3 माइक्रोकुलाम। मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का सेम नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा। क्लियर। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की दो कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहली कंडीशन होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोई पॉइंट चार्ज है वो अक्ष पर स्थित हो, और दूसरी कंडीशन में जो पॉइंट चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है वो डाइपोल के निरक्ष पर कहीं स्थित होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।